हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड के एक और ज़िला गढ़वा ज़िले के को विस्तृत रूप से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इसमें एक भी फैक्ट नहीं छूटेगा, वीडियो पे आप बने रहें। तो गढ़वा ज़िला झारखंड के सबसे, अगर पश्चिम में कौन सा ज़िला है पूछा जाए तो कौन सा बोलिएगा? गढ़वा। झारखंड के सबसे पश्चिमी छोर पे कौन सा बसा हुआ है? कौन सा ज़िला? गढ़वा। और ये एकमात्र ऐसा ज़िला है जो 3 राज्यों को छूती है। इसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। झारखंड का सबसे पश्चिमी ज़िला, झारखंड के भारत के 3 राज्यों को छूने वाली एकमात्र ज़िला कौन सा है? यही है गढ़वा। गढ़वा ना, ऐसा माना जाता है कि गढ़वा को मराठों ने बसाया है। गढ़वा एक मराठा शब्द है। और ऐसा ये भी माना जाता है कि झारखंड से मुगलों को पूरी तरह से खदेड़ने वाले कौन है? मराठा लोग। तो इस ज़िला को माना जाता है कि मराठा लोग ही बसाए हैं। तो अब इसका गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1991, 1991। 21 ज़िले को साथ छोड़ती है, पलामू ज़िला का साथ छोड़ती है। अब प्रमंडल की बात किया जाए तो ये पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है। इसमें सबसे बड़ा ज़िला इस प्रमंडल का पलामू है। इसका हेडक्वार्टर मेदिनीनगर है। ऐसे झारखंड में 5 प्रमंडल है, उसमें एक पलामू प्रमंडल भी है। अनुमंडल की संख्या इसमें कितनी है? 3 है। गढ़वा, नगर उटारी और रंका। गढ़वा, नगर उटारी और रंका 3 ही अनुमंडल है। प्रखंड कितने हैं? 20 प्रखंड है। इसमें कितने प्रखंड है? 20। अगर पूछा जाए कि झारखंड में कौन सा ज़िला में सबसे ज़्यादा प्रखंड है, तो इसका उत्तर है पलामू। पलामू के बाद अगर प्रखंडों की संख्या देखा जाए तो गढ़वा में 20 है। झारखंड का जो दूसरा सर्वाधिक प्रखंड वाला ज़िला कौन सा है? गढ़वा। पहला कौन है? पलामू। ये देखा जाएगा। विधानसभा 2 ही है, गढ़वा और भवनाथपुर। गढ़वा और भवनाथपुर। और ये जो 20 प्रखंड है इसमें सारा लिखा हुआ है। भंडरिया, रामकंडा, रंका, चिनिया, डंडा, धुरकी, पिपरा, गढ़वा, डडवा, मिजीगांव, बरडीहा, बिशुनपुर, नगर उटारी, भवनाथपुर, खरौदा, बेतार, कांडी। ये है। बडगढ़ भी एक है। ऐतिहासिक स्मारक में देखा जाए तो रंका भवन, रंका राजभवन, रंका का महल, रंका का भवन ऐतिहासिक स्मारक है। अगर नदी की बात किया जाए तो यहाँ पर सबसे प्रमुख नदी है उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल का अपवाह क्षेत्र कहाँ से चला जाता है? लातेहार से चला जाता है। लातेहार है, फिर आपका गढ़वा है, पलामू है, उसमें चला जाता है। ये 3 ज़िलों को टच करती है। और अंत में कहाँ पर उसका मुहाना है? आपका इस तरफ सोन नदी आता है। सोन नदी में उसका मुहाना है। इधर से सोन नदी बहते हुए आ रही है और इसका ये बाउंड्री लाइन बनाते हुए उत्तरी कोयल आती है और यहाँ पे मिल जाती है। और उत्तरी कोयल की सहायक नदी कौन कौन सा है? औरंगा, अमानत और एक बूढ़ा नदी भी है। कहा जाता है न कि संगत से गुण आता है, संगत से गुण जाता है। तो उत्तरी कोयल का जो संगत से गुण आता है किसमें चला जाता है? बूढ़ा नदी से। उसमें बूढ़ा घाघ जलप्रपात है जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इतना हुआ। और ये इसका मुहाना तो ही सोन नदी हो गया और इसका अपवाह क्षेत्र गढ़वा, पलामू और लातेहार हो गया। और उत्तरी कोयल की सहायक नदी औरंगा और अमानत और बूढ़ा घाघ है। इतना हो गया। और सोन नदी भी है। सोन नदी इस तरफ से आती है। सोन नदी, सोन नदी सबसे पहले झारखंड में सोन नदी कौन सा ज़िला को टच करती है? तो ये गढ़वा। इस कहाँ से निकलती है? ये उस तरफ से आती है, मैकाल पर्वत से निकलती है। अमरकंटक, मैकाल पर्वत अमरकंटक से निकलती है। और इसकी सहायक नदी कौन है? उत्तरी कोयल। मुहाना सोन नदी का कहाँ है? ये गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी में मिल जाती है। और फिर कन्हर नदी है। कन्हर नदी जो है ये इस तरफ से यहाँ से आती है, सरगुजा से निकलती है, सीमा रेखा बनाते हुए धुरकी से ये यूपी की ओर चली जाती है। मतलब भंडरिया में प्रवेश करती है। भंडरिया, रामकंडा, रंका, चिनिया ये सब जाती है। इसका पलामू और गढ़वा इसका अपवाह केंद्र हो गया। और इस कन्हर जो हो गया आपका पश्चिम की ओर, यूपी की ओर चले जाती है। और भंडरिया में सबसे पहले ये गढ़वा से ये प्रवेश करती है। इतना जानना है। अब कुछ जो मुख्य बातें हैं यहाँ पे
मतलब गढ़वा में कौन कौन से प्रमुख पर्यटक स्थल माना जाए तो सरुवत पाट एक सबसे बड़ा जगह है। सरुवत पाट, इसको गुलगुल पाट भी कहते हैं। अगर गढ़वा का कश्मीर बोला जाए किसे कहते हैं तो यही है सरुवत पाट। सरुवत पाट मतलब सरुवत पाट इसलिए नाम, पाट मतलब ऊंचा जगह होता है, तो सरुवत पाट इसका नाम क्यों रखाया गया, तो ये जो पाट है, पहाड़ है, कहाँ पे है, सरुवत गांव में है, इसलिए इसका नाम सरुवत पाट रखा गया है। और पूछा जाए कि झारखंड का दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है तो ये सरुवत पाट है। ऐसे झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी तो पारसनाथ की पहाड़ी है, गिरिडीह में जो है उसका पहाड़ी है। झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसका 3829 फीट ये ऊंचा है। और यहाँ पे पहुँचना आसान नहीं है, इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड की ओर से पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ की ओर से पहुंचना बहुत ही आसान है। ये बड़गढ़ प्रखंड में पड़ता है और सरुवत नदी यहीं से निकलती है। सरुवत नदी ये याद रखना। और सबसे प्रमुख है बंसीधर नदी, बंसीधर मंदिर। इसको झारखंड का मथुरा, झारखंड का वृंदावन अगर पूछा जाए कौन है तो यही बंसीधर मंदिर। नाम से ही पता चलता है कि बंसी कौन बजाते थे, श्री कृष्ण। तो बंसीधर मंदिर किसके लिए समर्पित है तो कृष्ण भगवान के लिए, श्री कृष्ण की ना। नगर उटारी में है, नगर प्रखंड कौन सा है, नगर उटारी। 2017 में ही नगर उटारी का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, बंसीधर नगर। नगर उटारी का नाम अब क्या रखा गया है, बंसीधर नगर। 2017 में ही इसको बदल दिया गया। तो इस मंदिर को बनाने वाला कौन है, ये कब बना तो 1885 में ये मंदिर बना है। 1885 में, वहाँ पर जाने से अगर जो लिखा हुआ है जो बोर्ड उससे पता चलता है। रानी शिवमणि देवी ये विधवा थी एक राजा की, शिवमणि देवी। और इसमें भगवान कृष्ण का त्रिभांगी मुद्रा एक अष्टधातु का बना हुआ है मूर्ति है। ये अष्टधातु को हिंदू में बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे, मतलब अच्छा माना जाता है ना। तो अष्टधातु का बना हुआ मूर्ति है यहाँ पे, बंसी वादन करते हुए। हाँ, और एक कमल फूल है 24 पंखुड़ियों वाला, उसका नीचे शेषनाग है, शेषनाग भूमिगत है उसमें। और कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा विशेषता है कि ये मंदिर कैसा है, सुनहरी मूर्तियाँ हैं, मतलब सोने का कलर टाइप का मूर्ति है। राधा कृष्ण की सोने की मूर्ति 32 मंद की मानी जाती है, अष्टधातु की बोलती है ना। और विराजमान है 24 परखंड वाला। अब खोंडहर महादेव, यहाँ शिवलिंग बहुत ही है, शिवलिंग स्थित है यहाँ गुफा में, शिवलिंग स्थित खोंडहर में। गोरेगांव गुफा, भवनाथपुर में गोरेगांव गुफा में भी शिवलिंग है, वहाँ शिवलिंग बहुत है। जोगिया मठ, अनेक प्राचीन मूर्तियाँ पाई जाती है। एक कोटांग में ऊंची पहाड़ी के ऊपर में एक माता का मंदिर है जो घोड़े पर सवारी करती हुई दिखाई गई है। ऐसे तो बंसीधर मंदिर काफ़ी फेमस है, इसके अलावा भी बहुत सारे मंदिर हैं। जैसे गढ़वा को माँ गढ़ देवी का नगरी कहा जाता है, माँ गढ़ देवी का नगरी यानी गढ़ देवी का मंदिर, ये भी बहुत ही फेमस है। और इसका निर्माण 1926 में किया गया था। और भी मंदिर है, राजा पहाड़ी का शिव मंदिर, ये नगर उटारी में है, नगर उटारी में। काले रंग का शिव भगवान है, काले रंग का शिव विराजमान है इसमें ना। और हो गया तीसरा भवनाथपुर का काली मंदिर, भवनाथपुर का काली मंदिर भी फेमस है। इतना मंदिर हो गया। और इसके चौहद्दी के विषय में मैंने नहीं कहा था, तो अगर देखा जाए तो उत्तर में कौन सा जिला हो जाएगा गढ़वा का, बिहार। और ये पश्चिम में यूपी हो जाएगा, और पूरब में पलामू हो जाएगा, और दक्षिण में
छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो इसके चौहद्दी के विषय में भी हम लोगों ने देखा कि इसके उत्तर में बिहार है, पश्चिम में यूपी में है, पूरब में पलामू है और दक्षिण में छत्तीसगढ़ है। इतना याद रखना है। अब खनिज की बात किया जाए, खनिज में यहाँ पे इस जो नदी है सोन नदी अपने साथ वो फेमस है किसके लिए, आपका पत्थर के लिए फेमस है। तो यहाँ ग्रेनाइट मिलता है। ग्रेनाइट, इसमें काला रंग का भी ग्रेनाइट मिलेगा और रंगीन भी ग्रेनाइट, इतना हो गया। फिर ग्रेफाइट भी यहाँ पे मिलता है, ग्रेफाइट भी बहुत ही फेमस है। और फिर चूना पत्थर इस तरह बहुत ही फेमस है। चाइना क्ले भी मिलता है यहाँ पे, चाइना क्ले भी मिलता है। और इतना ही है। और डोलोमाइट भी लिख लीजिए, डोलोमाइट, डोलोमाइट हो गया। और एक यहाँ चूँकि उग्रवाद से प्रभावित जगह है तो यहाँ पे ऑपरेशन जंगल चलाया गया था। ऑपरेशन जंगल, ऑपरेशन जंगल चलाया गया था। उग्रवाद से निजात पाने के लिए ऑपरेशन जंगल चलाया गया था यहाँ पर, इतना याद रखना है। और परिवहन की बात किया जाए तो NH-75, NH-75 इसको बीचों बीच से पार होती है इस तरफ से। NH-75 ये कहाँ तक जाती है, आपका ग्वालियर से रांची तक का ये है। नेशनल हाईवे ग्वालियर से रांची तक का है। और ऐसे झारखंड में इसका विस्तार है बिंड मंगज, ये गढ़वा में है, से रांची है ना। और झारखंड में इसकी कुल लंबाई 261 किलोमीटर है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा और रांची इतने जिलों को ये टच करती है, इतना याद रखना है। परिवहन में NH-75 ये आपका ग्वालियर से रांची है। और गढ़वा में बिंडंग मंगज नगर से कहाँ जाती है, रांची तक। झारखंड में इसकी कुल लंबाई 261 किलोमीटर है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, रांची इस पर छूती है। अब हो गया, यहाँ पे बहुत सारे जलप्रपात है। चूँकि ये पाट प्रदेश के अंतर्गत आता तो जलप्रपात में सबसे पहले सतबहिनी जलप्रपात, तो ये सतबहिनी नदी में है, सतबहिनी नदी में ही है। गढ़वा कांडी मार्ग, नेशनल हाईवे गढ़वा कांडी मार्ग में है, इसमें सतबहिनी नदी में। सुखलदरी जलप्रपात, ये हमेशा इससे क्वेश्चन आता है। इसमें कौन सा प्रखंड हो गया, धुरकी प्रखंड, धुरकी प्रखंड में हो गया। और नदी पूछा जाए तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कनहर, ये झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पे है। हेसातू गाग, तीसरा हेसातू गाग, इसका जो पानी है गुलगुल पाट से आती है। और हरैया नदी है, हरैया नदी, ये याद रखना है, हरैया नदी। गुर सिंधु जलप्रपात, ये कौन सा नदी में है, कनहर नदी में है। छत्तीसगढ़ सीमा झारखंड ना। रंगता से 15 किलोमीटर दूर है। गूंगाझंग जलप्रपात, फिर परसाडी जलप्रपात, सतमा बलचौरा जलप्रपात, ये धुरकी प्रखंड में है, धुरकी प्रखंड। और ये कनहर नदी में है। और सिंचाई की बात किया जाए तो डोमनी नाला सिंचाई परियोजना गढ़वा में ही है। खरौंदी गढ़वा में है। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना भी वहीं पे है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, सोन कनहर पाइपलाइन भी वहीं पे है, सोन कनहर पाइपलाइन। इस तरह हम लोगों ने आज गढ़वा ज़िले के पूरे फैक्ट को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कवर किया है। आशा है आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें और हाँ, इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि इस तरह के वीडियो आपके पास आपके नोटिफिकेशन में आते रहे। बेल घंटी भिजा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।